Question number 39. That is, the air is a mixture. Air is a mixture of a number of gases. The major component are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is 279% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at pressure of 10 atm at 298 Kelvin. If the Henry's law constant for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10 की power 7 mm and 6.51 into 10 की power 7 mm respectively, we need to calculate the composition of these gases in water. सो ओवरऑल क्या कह रहा है क्वेश्चन? ओवरऑल ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें निकालना है कि कितने किस कंपोजिशन में, अल्टीमेटली कि किस कंपोजिशन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, हमें ये निकालना। और कंपोजिशन में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। इन दोनों का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना। ठीक है। नाउ ये कहता है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो कैसे प्रेजेंट है? 20% इस टू 79% बाय वॉल्यूम। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑक्सीजन 20% गिवन है, परसेंट प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ एयर जो ऑक्सीजन है वो 20 ग्राम है। ठीक है, जैसे कि हम और क्वेश्चन में करते थे, बाकी क्वेश्चन में करते थे ना कि फॉर एग्जांपल कि 20% बाय वेट, फॉर एग्जांपल ऐसे कि 20% या 10% बाय वेट कोई भी एक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है 20% सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, तो हम क्या कहते थे उसे कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही कहते थे ना हम लोग। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से है कि यहाँ भी बोला गया कि 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन एयर, तो हम कहेंगे कि 100 में से 20 ग्राम ऑक्सीजन है। और इसी तरीके से वो नाइट्रोजन 79% प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे 79 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एयर। ठीक है, एयर के अंदर ये जनरल कंपोजिशन इसने बताया बाय परसेंटेज, हमें निकाला मोल फ्रैक्शन। नाउ एक और चीज़ ने पॉइंट आउट किया है, वो क्या किया कि जो वाटर है इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट प्रेशर ऑफ 10 atm। क्या बोला कि जो वाटर जो है वो एयर के साथ इक्विलिब्रियम में कितने प्रेशर पे? 10 atm के। नाउ दिस 10 atm का मतलब होता है 7600 mmHg। अब नाउ आप लोग सोचोगे कि 760 mmHg में क्यों लिया जब 10 atm में प्रेजेंट है? हमने इसे mmHg में कन्वर्ट किया है। क्योंकि हमारे जो ये वैल्यूज़ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट वो mm में ही प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, और ये अगर mm में प्रेजेंट है हमारे, तो हमें जो ये वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट प्रेशर ऑफ 10 atm, जो 10 atm है इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? mmHg में। तो जो 10 atm होता है वो 7600 mmHg के इक्वल होता है। ठीक है, फाइन। नाउ हम क्या निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे लाइक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू 20/100 इंटू 7600। और इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का भी निकालेंगे 79/100 इंटू 7600। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 520 mmHg और इसकी आ जाएगी 600 mmHg। यहाँ से हमारे क्या आ गए? यहाँ से हमारे पार्शियल प्रेशर आ गए दोनों के। ठीक है, यहाँ से क्या आ गए? पार्शियल प्रेशर आ गए दोनों के हमारे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना, हमें निकालना मोल कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? वो हम निकालेंगे हेनरीज लॉ के हेल्प से। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ कहता है मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया, KH हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए? कंपोजिशन, और कंपोजिशन मीन मैंने क्या बोलता? मोल फ्रैक्शन। तो इसके हेल्प से निकाल लेंगे क्या? मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, सो P नोट नहीं, PO मीन्स व्हाट? PO मीन्स है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो PO इक्वल्स टू KH इंटू XO। So partial pressure KH x equals to PO by KH। PO मैंने ऊपर निकाली 520 mmHg डिवाइड बाय KH दैट इज 3.3 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल्स टू, सब आप करोगे डिवाइड इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 4.606 इंटू 10 की पावर 5। और इसी तरीके से नाइट्रोजन को निकाल लेंगे, तो नाइट्रोजन का आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 600, तो ये 600 है, 604 नहीं है। ठीक है, तो 600 डिवाइड बाई 6.51 10 की पावर 7, जब इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9.22 इंटू 10 की पावर -5। ना क्या निकालना था हमें निकाला था कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेज। तो कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेज इन द एयर, सो ऑक्सीजन की है 4.606 इंटू 10 की पावर -5 अमाउंट, मतलब मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसके अंदर, और ये 9.22 इन 10 की पावर -5। ना आप लोग सोचोगे इन दोनों का सम 1 क्यों नहीं है? राइट, इन दोनों का सम 1 क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन ही है। जैसे मैंने बोला था कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, सबका मोल फ्रैक्शन हम निकालें और उनको सम करें,
सारे कंपोनेंट किसी भी मिक्सर के अंदर अगर हम हमारे दो लिक्विड है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालें और दोनों को सम करें तो आंसर आता है 1। बट इन दोनों का 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एयर में केवल यही दोनों कंपोनेंट नहीं है ना, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, इसीलिए इन दोनों का सम 1 नहीं आएगा। और ये मत कोशिश करना कि आप एक का निकालो और इसमें से 1 - 4.0606 इंटू करके इसका निकालो, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एयर के अंदर केवल यही दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। सो अगर आप चाहते हो 1 आए सम तो आपको सबका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तब उनको सम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटली निकालना होगा दोनों को, तो हमने निकाल लिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 4.606 इंटू 10⁻⁵ और फॉर नाइट्रोजन 9.22 इंटू 10⁻⁵। दैट्स इट।